गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चंस को कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का। होप आपको वो सब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, चार्ज कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट एटम्स का कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से बताया था और साथ में उस पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो होप आपको अच्छे तरीके से वो सब सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा चैप्टर। तो आज हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट कुछ दूसरे टाइप के कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे बेसिक नॉर्मल कंपाउंड रहेगा तो उसमें तो आपको आता ही है कैलकुलेट करने। तो जैसे एक केस में पिछले लेक्चर में बताया था कि जब एक कंपाउंड में ही दो डिफरेंट एटम्स का कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे। तो उसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट टाइप का एक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों सेम ही है। तो उन सारे कंपाउंड्स में भी मेटल का हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो उन सब सारे केसेस में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम लोग और भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स सेम ही है हमारा, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात ही पहले अलग हो गई। पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा भाई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है और वो बाकी सारे कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है, ये पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। देन हम लोग को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, अब पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है कौन सा कंपाउंड नॉर्मल है, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इधर वाले टेक्निक से करें उधर वाले टेक्निक, पता नहीं रहेगा ना। तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है एक्चुअल में क्या है। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिटेल में, कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसे ये फॉर्म करता है नहीं करता है, ये सब डिटेल तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचानते हैं हम लोग, राइट। डिटेल में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है नहीं होता है, कैसे फॉर्म करता है, कितने टाइप का होता है, उसका नोमेनक्लेचर, ये सब हम लोग 12th में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें स्टडी करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग सिंपली पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड हमारा नॉर्मल कंपाउंड है या फिर कोई भी कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, राइट। जैसे ही हम लोग पहचान जाएंगे कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें हम लोग अभी जैसे मैं बताऊंगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का टेक्निक, वैसे आप कैलकुलेट करोगे, राइट। तो देखिए, जैसे पहचानने का तरीका सिंपल सा है कि जो भी कंपाउंड हो, अगर कोई कंपाउंड में आपका अगर स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट हो आपको समझ में आ रही होगी बात, दिस वन इज द स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर किसी कंपाउंड में आपको अगर स्क्वायर ब्रैकेट अगर दिख रहा है तो दैट कंपाउंड इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका, बट ये डेफिनेशन थोड़ी होगा कि दैट कंपाउंड इन विच स्क्वायर ब्रैकेट इज प्रेजेंट दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ये तो बेवकूफ़ गलती हो गई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक कंपाउंड की, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अब जरा इस कंपाउंड को आप देखेंगे, राइट। तो दिस कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके इसमें स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है। होप आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये इस तरफ से ये इस तरफ से, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
कोई भी जो ऐसा कंपाउंड दिख जाएगा जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए ऐसे कंपाउंड में जनरली या तो एक पार्ट होगा दोनों पार्ट होगा, राइट, या तो स्क्वायर ब्रैकेट ही सिर्फ होगा या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में और भी कुछ लगा हुआ होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को मेन डिस्कशन करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं, दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द कंपाउंड, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया, वैसा कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितना भी चीज लिखा हुआ है दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। एक्चुअल में में दो पार्ट है, फर्स्ट वन पार्ट इज दिस एंड सेकंड पार्ट इज दिस, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नहीं आ रहा है तो द अदर पार्ट, राइट। इस पार्ट के बारे में मैं बात अभी नहीं करूंगा, दिस विल बी टॉट इन डिटेल इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्लास 12। तो ये पार्ट हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट ये टोटल हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टोटल प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो यहाँ एक ये और एक ये आपका, राइट, दो टाइप का चीजें प्रेजेंट है। तो जनरली कॉम्प्लेक्स पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों को वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। जो पहला चीज कॉम्प्लेक्स पार्ट में आपको हमेशा मिलेगा दैट इज बेसिकली मेटल। क्या मिलेगा आपको? मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल। वेयर एज द सेकेंड वन जो आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट में दैट इज बेसिकली लिगेंड, LIGEND, लिगेंड, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में कॉम्प्लेक्स पार्ट में आपको दो चीजें मिलती है, एक तो मिलेगा आपको मेटल, दूसरा मिलेगा आपको लिगेंड। मेटल तो आप आसानी से पहचान सकते हो कौन मेटल, जैसे इस केस में पूछेगा कि ये मेटल है कि ये मेटल है, तो थोड़ा सा भी केमिस्ट्री अगर आपको आता होगा तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर आयरन इज मेटल, दिस इज नॉट अ मेटल, राइट। तो ये बेसिकली आपका हो गया मेटल, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा किसका कैलकुलेट करते हैं? मेटल का करते हैं। किसका कैलकुलेट करते हैं? हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट मेटल का करते हैं। तो इस मेटल का तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब मेटल क्या है, व्हाट इज लिगेंड, ये सब सारा आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। जो मेटल को छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट बच जाएगा या वो एक अकेला होगा या उसके साथ में कुछ और होगा, मेटल के अलावा कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर में जितना भी चीज बच जाएगा दैट आर ऑल लिगेंड। जैसे इस केस में मेटल हो गया आपको क्या चीज? मेटल इज आयरन एंड द लिगेंड इज CN, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली साइनाइड, राइट। अब जरा देखो आप, तो ये आपका लिगेंड हो गया, ये मेटल हो गया, राइट। समझ में आई बात? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में आया, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट समझ में आया, उसमें आपका दो चीज होता है, एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है? लिगेंड होता है। अब लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ते हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कैलकुलेट करते हैं? हम लोग मेटल का। तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसी का हम लोग को जरूरत पड़ता है कैलकुलेट करने की, तो हम लोग मेटल का ही ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो बात आती है अब लिगेंड की। तो लिगेंड क्या है नहीं है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लिगेंड के बारे में हम लोग को जब तक पता नहीं रहेगा कि वो उस पर कोई चार्ज है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो जब तक इसके लिगेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट या लिगेंड के चार्जेस के बारे में पता हमारे को नहीं चलेगा तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। कंपाउंड आपको समझ में आया, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट समझ में आया, उसमें एक मेटल होता है एक लिगेंड होता है। ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना पड़ता है हम लोग को? मेटल का निकालना पड़ता है। तो लिगेंड के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। ऐसे बेसिकली तो तीन टाइप का लिगेंड होता है। लिगेंड क्या है नहीं है ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे 12th में, राइट। ऐसे तो लिगेंड का टाइप बहुत सारा है और ऑन डिफरेंट बेसिस, हम लोग एक बेसिस के चार्ज के बेसिस पे पढ़ रहे हैं अभी। तो ऐसे बेसिकली चार्ज के बेसिस पे देखो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तो एक पॉजिटिव वाला लिगेंड, एक निगेटिव चार्ज हो सकता है तो एक निगेटिवली चार्ज लिगेंड, या तो कोई चार्ज नहीं हो सकता तो न्यूट्रल लिगेंड। तीन टाइप का ही हमारा लिगेंड हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज positively charged ligand. Second one is negatively charged ligand, and the third one is
न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल समझ में आ रहा है, कोई चार्ज नहीं, चार्ज विल बी जीरो। निगेटिवली चार्ज लिगेंड समझ में आ रहा है, निगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड मतलब उस पर कौन सा चार्ज होगा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी लिगेंड क्या है नहीं है उससे आपको मतलब अभी फिलहाल नहीं है, समझ में आई बात। अब जरा देखो, तो मेरे को लिगेंड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, और पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है या कितना यूनिट है, तो वो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो मैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड का लिस्ट दे देता हूँ, निगेटिवली चार्ज लिगेंड की भी लिस्ट दे देता हूँ, और न्यूट्रल लिगेंड की भी लिस्ट दे देता हूँ। तो आपको उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे NH4 प्लस अमोनिया मैन, दैट इज ए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, और उस पर प्लस दैट मीन्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से मैं लिस्ट देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी इधर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, राइट। तो ये बात आप जरूर लिख लें कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज, राइट। और उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स पार्ट, और उसमें हमें हमारा दो पार्ट होता है, एक मेटेलिक पार्ट एंड सेकंड वन द पार्ट ऑफ द लिगेंड। मेटल को आसानी से पहचान सकते हो, उसके अलावा जो भी कुछ उसमें बच जाएगा दैट आर और लिगेंड। और लिगेंड बेसिकली 3 टाइप का आपका हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पे हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर वो लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है। तो मैं आपको अब लिस्ट दे देता हूँ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की और न्यूट्रल लिगेंड की, राइट। चलो देखो आप इसको आप कॉपी कर लें। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम लोग मेटल की कैलकुलेट करते हैं। अब तो आप नॉर्मल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो। नॉर्मल कंपाउंड में आपका ये स्मॉल ब्रैकेट ये सब यूज किया जाता है, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर कहीं पे भी यूज रहेगा तो समझ जाना है कि वो कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। ना तो मैं आपको जरा लिस्ट दे देता हूं। नाम तो मैं अभी आपको लिगेंड का नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ उसके चार्ज से मतलब है, तो लिगेंड का सिर्फ सिंबल और उसका चार्ज मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेमिंग उसका क्या है, नाम नहीं है, ये सब थोड़ा सा बहुत हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी बताने पे आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तभी वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं पहले आपको लिख दे रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, राइट। चलिए तो लिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है आपका NH4 प्लस NO2 प्लस NO2 प्लस NO प्लस NH2 NH3 प्लस ये सब। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आपका Cl माइनस Br माइनस Cn माइनस SO4 2 माइनस जो कॉमन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, OH माइनस NH2 माइनस NO3 माइनस C2O4 2 माइनस
O-2, O2-2, H2O3 2 माइनस, CH3 COO माइनस, NO2 माइनस, इतना ही, इतना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और यह आपका हो गया H2O, CO, NO, C6H5N, CS, ठीक है। तो इतना अगर आपको ध्यान में अगर रहेगा कभी भी, तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल्स का, राइट। तो इतना को आपको ध्यान में रखने का है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जो रूल्स है हमारा वही पुराना सा रूल्स है जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था। रूल में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, बट इधर में से ध्यान में रखना है इन सब के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूँ। अगर आपको, जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा था K4 FeCN6, तो इस केस में आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको पता ही है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, और इसमें ये वाला पार्ट हमारा मेटल का पार्ट है। तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। और ओवरऑल ये जो कंपाउंड है इस पे चार्ज कितना हो गया, 0। तो हम लोग हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल में होगा। हम लोगों ने बेसिक में इसको पढ़ा ही था। तो आइए हम लोग देखते हैं इधर में। तो यहाँ पे क्या चीज़ है हमारा, पोटेशियम दैट मीन्स अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल के बारे में बताया था कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। मैं आपको बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस केस में ऑलवेज +1। तो यहाँ पे पोटेशियम है हमारा, तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस, उसके बाद आ गया आयरन, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस Cn हमारा साथ में ही है। तो ये बेसिकली आपका लिगेंड है। और कितना लिगेंड है आपका, टोटल 6। तो Cn जरा आप चेक करो कौन से चार्ज लिगेंड में आ रहा है भाई, तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड में। और Cn पे हमारा चार्ज कितना है, दैट इज -1। तो अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि आयन्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली द चार्ज ऑन आयन। उस आयन पे कितना चार्ज है वो होता है। तो इस केस में आयन है हमारा, तो इस केस में ओवरऑल Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे, -1, क्योंकि Cn पे चार्ज कितना है, -1, राइट। तो +6 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn, राइट, इट इज इक्वल टू, सारा हो गया हमारा 6 Cn था इसलिए ओवरऑल चार्ज कितना 0, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज अल्कली मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, आपको बता ही चुका हूँ। तो 4 × +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, सपोज कीजिए ये X है, प्लस 6 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड Cn, और Cn पे चार्ज कितना है भाई, -1, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Cn का हो गया -1, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 4 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +4 प्लस x, एंड 6 टाइम ऑफ -1 दैट इज -6, इट इज इक्वल टू 0। +4 -6 दैट इज -2, तो x -2 की वैल्यू हो गई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। x की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी +2, और x किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, तो इसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कितना आ गया, जरा आप देखो, +2। तो रूल्स तो वही है भाई, रूल्स में कोई चेंज नहीं है कि हमारा कंपाउंड रहेगा, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, तो हर एक एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल में आएगा, राइट। इधर भी वही किए, और कंपाउंड पे चार्ज है तो ओवरऑल हमारा सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उतने कंपाउंड पे जितना चार्ज है उतने के इक्वल में होगा, राइट। तो इस केस में भी वही है, बट इस केस में ध्यान रखना है, जैसे ही हम लोग लिगेंड के टर्म्स में आएंगे तो लिगेंड में हम लोग कार्बन का अलग और नाइट्रोजन का अलग पुट नहीं करेंगे, क्योंकि Cn साथ में मिलकर के एक लिगेंड है, तो उस पे ओवरऑल चार्ज कितना था, -1, इसलिए डायरेक्टली हम लोगों ने -1 पुट किया, और हमारा उस टाइप से मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो गया है, राइट। तो ये लिस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट।
चलिए और भी एग्जांपल्स मैं इस पे करवाता हूँ आपको। ये लिस्ट आपको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे 10-20 क्वेश्चन जितना भी मैं करवाता हूँ आप उसको वापस से खुद से घर पे बनाओगे देख देख करके लिस्ट में कि किस पे कितना चार्ज है, आपको खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा, बात खत्म है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल है NiCO होल 4, राइट। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। अब इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही पार्ट है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट ही है, उसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं है। और कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर ये आपका हो गया बेसिकली मेटल और ये आपका हो गया बेसिकली लिगेंड, राइट। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेटल की, तो लाइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में हम लोग फिर से लिख सकते हैं, एक ही मेटल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल हम लोग कितना मान सकते हैं, इसका कैलकुलेट करना है x प्लस यहाँ पे कितना CO है 4, तो 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO होगा, क्योंकि लिगेंड है तो साथ में लेंगे। इट इज इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पे चार्ज 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब जरा आप देखो कि जो CO है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में आता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में आता है या न्यूट्रल लिगेंड में आता है। तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो वो आपका न्यूट्रल लिगेंड में आता है CO कार्बोनिल, राइट। उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज इज 0, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई 0, तो चार्ज के इक्वल में ही होता है नाउ। तो इट इज x प्लस 4 टाइम्स ऑफ व्हाट 0, इट इज इक्वल टू 0 नाउ। 0 में अगर हम लोग किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल टर्म इज 0, x प्लस 0 इट इज इक्वल टू हाउ मच 0, दैट इज प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 0 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 0, या फिर x की वैल्यू डायरेक्टली हमारा कितने आ गया यहाँ से 0। तो निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट करके आ गया 0, राइट। क्लियर, होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। जैसे नेक्स्ट हमारा है, सपोज करो CrNH3 होल 4 Cl2 प्लस, CrNH3 होल 4 Cl2 एंड ओवरऑल पे चार्ज है हमारा A प्लस, राइट। क्लियर, जैसे इस केस में ऑब्वियसली देखो आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट मीन्स आपका कौन सा पार्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और कॉम्प्लेक्स पार्ट में ये आपका हो गया बेसिकली मेटल, बाकी ये एक लिगेंड हो गया, ये दूसरा लिगेंड हो गया, राइट। लिगेंड का तो मैं लिस्ट दे दिया, आप पहचान सकते हो। अच्छा, NH3 के बारे में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, शायद अगर छूट गया होगा तो NH3 जो न्यूट्रल लिगेंड, NH3 कैसा लिगेंड है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, आप उसको लिख लो न्यूट्रल वाले में, अगर नहीं छूटा हुआ है तो, राइट। अगर छूट गया तो आप लिख लीजिए NH3 इन द न्यूट्रल लिगेंड, राइट। अब इसका हम लोग कैलकुलेट करना है, तो इसका हम लोग मान लेंगे x नाउ प्लस NH3 कितना है हमारा 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया दैट इज NH3, और NH3 हमारा है न्यूट्रल लिगेंड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0, हाँ या नहीं, प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन हमारा होगा आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड पे, और क्लोरीन पे जब चार्ज देखोगे तो कितना है -1, दैट मीन्स क्लोरीन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिगेंड के फॉर्म में कितनी है -1, इट इज इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड, ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे कितना है +1, दैट इज इक्वल टू द +1। बस अब तो सॉल्व हो गया ना, x 4 टाइम्स 0 दैट इज 0 एंड 2 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज -2, इट इज इक्वल टू +1। तो x यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू +1 +2, दैट इज x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +3, x की वैल्यू कितनी आ गई +3, दैट इज x इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, तो क्रोमियम का यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हो आ गया कितना +3, राइट। चलिए जैसे फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो कि आपका है कि CO C2O4 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स न्यूट्रल है,
राइट। इस केस में वापस से कैलकुलेट करना है मेटल का। अब जरा आप ये मत समझ जाना कि पोटेशियम भी मेटल है तो इसका कैलकुलेट करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर वाले मेटल का। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसमें ये आपका हो गया मेटल, ये भी लिगेंड और ये भी क्या क्या चीज आपका लिगेंड, राइट। अब कंपाउंड में तो पोटेशियम भी आ रहा है तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो पोटेशियम, तो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका तो अल्कली मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, राइट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन में नहीं ओवरऑल कंपाउंड है तो ऐड करते जाएंगे प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हम लोग को निकालना है x मान लिए, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C2O4 ऑक्सीलेट। अब अगर देखोगे तो C2O4 आपका निगेटिवली चार्ज लिगेंड में होगा और उस पर चार्ज हमने लिखा था -2, दैट मीन C2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, 2 C2O4 है तो 2 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड NH3, और NH3 आपका न्यूट्रल वाला में मतलब इस पे चार्ज 0, इट इज इक्वल टू ओवरऑल पे चार्ज 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व हो गया, तो +1 प्लस x 2 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -4 एंड 2 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज 0, इट इज इक्वल टू 0। नाउ +1 -4 दैट इज -3 और ये तो 0 ही है तो x -3 इट इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट होकर के आ गया, +3। होप आपको अच्छे तरीके से ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट। आसान है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है आपका। जैसे अगर मान लो कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, CONH3 होल 5 CONH3 होल 5 Br SO4, राइट। चलिए देखिए आप, जैसे इस केस में हम लोग को फिर से मेटल का कैलकुलेट करना है तो मेटल में कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर वाला लेंगे, सो दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड, दिस इज ऑल्सो लिगेंड, दिस इज मेटल, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का निकालना है हम लोग को, तो क्या मान लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का x, राइट, प्लस 5 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया, और अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मतलब चार्ज 0 तो 5 टाइम्स ऑफ 0, प्लस ब्रोमीन हमारा एक ही है तो +1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br, और ये आपका होगा निगेटिवली चार्ज लिगेंड में, इस पे चार्ज होता है -1 तो प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1, राइट। अब आ गया यहाँ पे SO4 सल्फेट। अब सल्फेट में आप बोलोगे सर ये तो लिगेंड के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लिगेंड के फॉर्म में रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता, राइट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता तो हम लोग इसका -2 लेते। तो अभी भी हम लोग इसका -2 ही लेंगे, क्योंकि अगर आप याद करोगे एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल तो उसके इसमें SO4 में लिखवाया था तो उस पर ओवरऑल चार्ज कितना होता है आपका -2, तो इस पे ओवरऑल चार्ज होगा -2, इसलिए SO4 का एक साथ ही हम लोग ले लेंगे, दैट इज +-2। अब ये पूरा मिला कर चार्ज कितना 0, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। आप देखो यहाँ पे सल्फर का आप अकेला लोगे, ऑक्सीजन का आप अकेला लोगे और वैसे सॉल्व करोगे तो सल्फर का आपको फिर से पता, मैं आपको बताया हूँ क्या कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इतना होता है, नहीं बताया ना। तो सल्फर का भी आपको एक अलग से निकालना पड़ेगा और इसका तो अलग से निकालना ही था। अब एक कंपाउंड में फिर से 2 का निकालना पड़ गया तो आपको एनी हाउ उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाता। आप वैसे भी कर सकते हो, तो वैसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप फिर से एसिडिक बेसिक रेडिकल वाले में जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि भाई SO4 पे कितना चार्ज होता है, तो वहाँ पे SO4 पे आप देखते हैं -2 तो इस पे देते हैं +2, तब इसके लिए निकालते हैं, फिर इसके लिए निकालते हैं। बात वही हो गई ना, SO4 पे ओवरऑल चार्ज -2, इसलिए हम लोग ऐड ही कर दिए सीधे -2, बात तो वही होगी। समझ में आई बात। और इसको साथ में लेकर के हम लोग चेक किया तो कितना चार्ज 0, तो चार्ज 0 तो दैट इज इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व हो जाएगा, तो x 5 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज 0 प्लस -1 दैट इज -1 और प्लस -2 दैट इज -2, इट इज इक्वल टू 0। तो x -1 और -2 -3 इट इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3। कितना आ गया आपका +3, राइट। नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, FeNO होल 5 H2O होल 5 SO4, राइट। इस केस में जरा आप देखो फिर से हम लोग को मेटल का निकालना है, मतलब इसका निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मानेंगे x प्लस यहाँ पे NO एक ही है
तो NO आप चेक करोगे कौन से लिगेंड में आता है भाई, न्यूट्रल लिगेंड में। तो न्यूट्रल लिगेंड मतलब चार्ज जीरो, दैट इज इसका हो गया हमारा जीरो। प्लस H2O की अगर बात करोगे आप तो H2O भी आता है आपका न्यूट्रल लिगेंड में, मतलब उसमें भी चार्ज जीरो, दैट इज प्लस 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, जीरो। प्लस यहाँ पे सल्फेट का हम लोग फिर से साथ में लेंगे, -2 होता है चार्ज, हम लोग जाकर के देखेंगे SD क्रिटिकल वाले में तो होगा। और इस ओवरऑल पे यहाँ से यहाँ तक मिला है तो कितना चार्ज हो गया, जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x प्लस जीरो और 5 टाइम्स ऑफ जीरो मतलब जीरो, तो ये जीरो और ये प्लस माइनस -2, तो x -2 इट इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होकर के आ गई है +2। राइट, क्लियर। होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मेटल का। आसान है, सिर्फ आपको जैसे ही क्वेश्चन ये सब सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा पता चलते चला जाएगा आपको किसके बारे में, तो क्या बोलते हैं कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज है, नहीं है। तो जिस लिगेंड पे जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसे डायरेक्टली हम लोग वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करेंगे और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ओवरऑल कंपाउंड पे देखेंगे चार्ज कितना है, जीरो, तो जीरो के इक्वल में पुट करेंगे, अगर -1 तो -1 के इक्वल में पुट करेंगे, +1 जितना भी चार्ज रहेगा उसके इक्वल में पुट करेंगे और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, होप आपको अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कॉन्सेप्ट सारा वही है जो भी हम लोगों ने पीछे स्टडी किया, बस केस एक सिर्फ नया बन गया है। राइट, कंपाउंड एक नया टाइप का है। क्लियर, होप आपको अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। राइट, चलिए हम लोग और भी इस पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं अभी, और कुछ मैं आपको करने के लिए भी दूंगा होमवर्क। जैसे एग्जाम्पल है आपका जैसे देखिए इधर आप इस केस में आपको निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया बेसिकली आपका मेटल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट NH3 आपका लिगेंड है। राइट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मानेंगे x प्लस 6 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3। और जरा अगर आप NH3 के लिस्ट में देखोगे तो NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड के लिस्ट में मैं आपको बताया हूँ, दैट इज उस पर कोई चार्ज नहीं, दैट इज जीरो। प्लस यहाँ पे Cl है तो +3 टाइम्स, और Cl के बारे में अगर आप देखोगे तो Cl यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में नहीं है, बट अगर इस पर चार्ज आप देखेंगे तो -1 होता है, इसलिए -1 इट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज पे कंपाउंड, हमारा कंपाउंड पे चार्ज कितना, जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 6 टाइम्स ऑफ जीरो दैट इज जीरो एंड 3 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज -3, इट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे ये उधर गया तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे +3। बस हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को है, हमारे को काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इसमें भी कैलकुलेट करना। जैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप से सारा कुछ मेमोराइज हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होता चला जाएगा। राइट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग से कुछ केस जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप क्या करोगे उसको लिख लोगे, ठीक है, और उसको खुद से आप सॉल्व करके देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप उधर से खुद से सॉल्व करे रहोगे तो आप सॉल्यूशन को मैच करोगे कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। अगर गलत है तो आप देखोगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमारी। राइट, जैसे क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, टॉपिक तो होमवर्क का यही हो जाएगा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट। लिख लो आप, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को है। राइट, इसे
अगर आप बोलोगे तो मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, ये रहा आपका। फिफ्थ है राइट।
तो 12 क्वेश्चन है आपका, तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये 12 क्वेश्चन आप घर से इसको सॉल्व करके खुद से रखोगे, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका उसमें मैं इन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सफिशिएंट क्वेश्चन है, 12 इधर हो गए। आई होप 10 क्वेश्चन के अराउंड मैं आपको क्लास में करवा दूँगा, तो लगभग सारे केसेस में आ गए हैं। तो और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नया करने को है नहीं कि डिफरेंट मैं बताऊँ आपको, राइट। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा आपको, तो होप आपसे वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आप घर से करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करके आगे की तरफ कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के केस होते हैं हमारे स्पेशल केसेस, उसको हम लोग स्टडी करते हुए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे, राइट। क्लियर। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स ये सब है वो सब आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में आपको दे चुका हूँ कैसे कैसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।